बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई पोइम पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा लगा हो कि इसकी एक एक लाइन सिर्फ आपके लिए लिखी गई है, बट द फैक्ट इज के उस पोइम को 100 साल पहले ही लिखा जा चुका था। डैट इज द मैजिक ऑफ लिटरेचर। और आज हम लिटरेचर की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच इंग्लिश लिटरेचर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या चीज़ें इसको फॉर्म करती हैं, इसकी बेसिक्स, इसके कंपोनेंट्स, एक एक चीज़ जो ना सिर्फ आपको इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट चूज करने से पहले बल्कि लिटरेचर का कोई भी वर्क पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, उन सब एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाएगा। इंग्लिश लिटरेचर का मतलब है हर वो वर्क ऑफ आर्ट जिसको इंग्लिश में लिखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल्स, एसेज, बशर्ते कि इन सबको इंग्लिश में लिखा गया हो। इसको समझें, इसमें सिर्फ ब्रिटिश या अमेरिकन ऑथर्स नहीं बल्कि इंडियन, पाकिस्तानी और अफ्रीकन ऑथर्स का काम भी शामिल है। शर्त बस ये है कि वो काम उन्होंने इंग्लिश में लिखा हो। फिर चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री से उस ऑथर का ताल्लुक हो, इंग्लिश में लिखा गया वर्क ऑफ आर्ट इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा माना जाएगा। एंड पाकिस्तानी और इंडियन ऑथर्स की इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हिस्ट्री की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री 1000 साल से भी पहले से मौजूद है हमारे पास। जैसे कि ओल्डेस्ट पोइम बेओवुल्फ, जिसको एंग्लो सैक्सन के ज़माने में लिखा गया था। देखें, लिटरेचर तो हज़ारों साल से मौजूद है दुनिया पर दूसरी लैंग्वेजेस में, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर के जाइंट्स, जैसे कि 16वीं सदी के शेक्सपियर्स, द किंग ऑफ ड्रामा एंड सोनेट्स। फिर वर्ड्सवर्थ और कीट्स जैसे रोमांटिक पोइट्स, ब्रोंटी सिस्टर्स और चार्ल्स डिकन्स जैसे विक्टोरियन नोवेलिस्ट, जिनको आप आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं कुछ मॉडर्न राइटर्स, जॉर्ज ऑरवेल, वर्जीनिया वुल्फ, छिनवा उचेबी जैसे, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में नए कल्चर्स को इंट्रोड्यूस किया। सो इंग्लिश लिटरेचर सिर्फ ब्रिटिश नहीं है, ये ग्लोबल है और स्टिल इवॉल्व कर रहा है। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी बेसिक्स या इसके कंपोनेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें इंग्लिश लिटरेचर को बनाती हैं। मेनली इसके 3 जॉनरास हैं, इनको 3 कैटेगरीज बोल सकते हैं हम। और हर कैटेगरी के अंदर उसकी सब कैटेगरीज, मतलब छोटी कैटेगरीज भी हो सकती हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आती है हमारे पास पोइट्री, पोइम्स। अब एक पोइम आम आदमी के लिए एक सिंपल पोइम ही है, लेकिन एक लिटरेरी इंसान एक पोइम को देखकर बता सकता है कि ये पोइट्री की कौन सी कैटेगरी है। जैसे कि ओड, ये वो पोइम है जो किसी चीज़ की तारीफ में या उसके प्रेज में लिखी गई होती है। एलिजी, ऐसी पोइम जिसको किसी के मरने पर लिखा जाता है दुख का इजहार करने के लिए। बैलर्ड, ऐसी पोइम जिसमें कोई स्टोरी सुनाई गई हो। लिरिक, एक शॉर्ट पोइम जिसको पढ़ा नहीं गाया जाता है। सोनेट, ये भी लिरिक की जैसी एक शॉर्ट पोइम होती है जिसको हमेशा सिर्फ 14 लाइनों में लिखा जाता है। अब दूसरी बड़ी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास ड्रामा की, जिसको लिखा जाता है स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। इसकी सब कैटेगरीज में आ जाता है ट्रेजिडी ड्रामा, जिसमें एक ग्रेट हीरो का डाउनफॉल दिखाया जाता है। कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, हिस्टोरिकल वगैरह, ये सब ड्रामा की कैटेगरीज हो सकती हैं। तीसरी बड़ी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास प्रोज की। इनको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखा जाता है बगैर किसी स्पेसिफिक रिदम के। ड्रामा या पोइट्री को लिखते हुए बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना होता है ऑथर ने, लेकिन प्रोज में काफ़ी रूल्स पर रिलैक्सेशन मिल जाती है। प्रोज की सब कैटेगरीज में अगर फिक्शन की बात करें, फिक्शन मतलब इमेजिनरी राइटिंग, ऐसी स्टोरीज जो रियल नहीं बल्कि सिर्फ ऑथर की इमेजिनेशन से बनाई गई होती हैं। जैसे कि जेके रोलिंग का हैरी पॉटर नॉवल, टोटली फिक्शन और इमेजिनेशन। तो फिक्शन प्रोज में हमारे पास नॉवेल्स आ जाते हैं। नॉवेल्स को भी समझ लें, नॉवेल मतलब नई चीज़ जो लिटरेचर में ड्रामा से हटकर इंट्रोड्यूस हुई थी। ड्रामा को लिखने और परफॉर्म करने में कई रूल्स होते हैं, जबकि नॉवल इन रूल्स और फॉर्मेलिटीज से आज़ाद होता है। इसीलिए इसको लिटरेचर में एक नई चीज़ होने की वजह से नोवेल बोला जाता है, जो कि लैटिन वर्ड नोवेला से निकला है, विच मीन्स समथिंग न्यू। इन शॉर्ट ये कि नोवेल इज़ अ स्टोरी जो आप पढ़ते हैं, ड्रामा इज़ अ स्टोरी जो आप देखते हैं, एंड पोइट्री इज़ अ फीलिंग जो आप सुनते हैं। फिक्शन प्रोज में नॉवेल्स के बाद शॉर्ट स्टोरी भी एक कैटेगरी है। ये एक छोटी लेकिन ब्रीफ स्टोरी होती है जो एट द एंड आपको एक अच्छा मोरल ऑफ द स्टोरी देकर जाती है। नॉन फिक्शन प्रोज में आ जाते हैं हमारे पास एसेज। ये किसी भी चीज़ पर एक आर्गुमेंट या उसका एक रिफ्लेक्शन देते हैं। फिर बायोग्राफी, जो किसी की लाइफ पर लिखी जाती है एक ऑथर की तरफ से, या ऑटोबायोग्राफी जो किसी की अपने बारे में लिखी हुई अपनी लाइफ स्टोरी होती है। अब ये सब जो लिटरेचर में लिखा जाता है, फिर चाहे वो पोइट्री है, ड्रामा है, नोवेल है या वट एवर, इनको लिखने के पीछे थीम्स कौन कौन से होते हैं,
तो इंग्लिश लिटरेचर में मेजर थीम्स आ जाते हैं हमारे पास लव, डेथ एंड मोरालिटी, आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, वॉर, जस्टिस, क्लास स्ट्रगल, जेंडर एंड रेस, पावर एंड करप्शन, जेंडर रोल्स एंड फेमिनिज्म, फेट वर्सेस विल एंड मच मोर। सो फ्रेंड्स, ये जस्ट बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन था इंग्लिश लिटरेचर को लेकर। नेक्स्ट वीडियोस में हम डीपर डाइव करेंगे पोइट्री, प्रोज, ड्रामास और इनकी सब कैटेगरीज में। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।